नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शोभित कुमार गुप्ता फ्रॉम जज जुडिशियल अकेडमी रामपुर गार्डन बरेली से। दोस्तों, आज हम एक नए पेपर बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे 2023 में जो 3 पुराने एक्ट थे हमारी पार्लियामेंट ने उन तीनों एक्टों को यानी कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिपीट कर दिया था, निरसित कर दिया था। और उसके अलावा उसकी जगह पे 3 एक्ट यानी कि आपका बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 और बीएसए 2023 आया था। उन्हीं में से एक एक्ट आपका बीएनएस जो है वो हम इस समय पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट में दोस्तों क्या चल रहा है कि जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो आपका सिविल जज का हो या नेट का हो या जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, उनमें अभी भी पुराना वाला एक्ट यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 और नया वाला आपका जो बीएनएस 2023 है, ये दोनों ही एक्टों को पूछा जा रहा है। इसलिए आज के वीडियो में हम दोनों में थोड़ा सा कंपेरिजन कराएंगे कि क्या चेंज हुआ है पुराने से नए में। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि पुराना आपका आईपीसी जो है वो क्या था और अब जो बीएनएस आया है उसमें क्या अंतर आया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारा एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का था, इसके जो लेखक यानी कि जो इसको रचयिता थे वो आपके लॉर्ड थॉमस बेलिंगटन मैकाले थे, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में मैकाले के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मैकाले लोग बोला करते हैं। तो ये लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का निर्माण किया था। इसमें जो एक्ट बना था ये आपका 6 अक्टूबर 1860 यानी कि गवर्नर जनरल के सिग्नेचर जो हुए थे वो 6 अक्टूबर 1860 को हुआ था। और जो आपका लागू हुआ था एक्ट ये 1 जनवरी 1862 यानी कि 1 जनवरी 1862 को ये एक्ट लागू हुआ था। इसका अधिनियम संख्या जो था वो 45 था। पुराने आईपीसी में जो हमारे धाराएं थी वो 511 थी और कुल अध्याय जो थे वो 23 थे, जिसको रिपीट किया गया है। और अब जो हमारा नया एक्ट आया है वो है हमारा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। अब बीएनएस 2023 में आपके चूंकि ये इंडिया के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो इसमें क्या किया गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके सिग्नेचर हुए थे 25 दिसंबर 2023 को और ये एक्ट लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। इसका भी एक्ट नंबर आपका 45 है। इसमें टोटल सेक्शन 358 है, टोटल चैप्टर्स हमारे 20 हैं। यानी कि जो पुराना एक्ट था वो आपका 1860 में बना था, 1862 में लागू हुआ था आईपीसी, और अब जो बीएनएस है वो 2023 में बना था और 2024 में 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ। पुराने एक्ट में आपके आईपीसी में जो अधिनियम संख्या था वो उसका 45 था और जो हमारा बीएनएस है इसका भी अधिनियम संख्या 45 है। यानी कि दो चीजें जो है सिमिलरिटी है, दोनों सेम है। यानी कि एक्ट नंबर पुराने एक्ट का भी 45 था और नए का भी 45 ही है। पुराने एक्ट में यानी कि आईपीसी में जो सेक्शंस थे वो 511 थे, लेकिन अब जो नया रिपील होकर नया एक्ट आया है वो आपका बीएनएस में 358 धाराएं ही हैं। यानी कि सेक्शंस को कम कर दिया गया है। और ये सेक्शंस कम कैसे हुए हैं कि पहले जो हमारा आईपीसी था उसमें डेफिनेशन क्लॉज जो हुआ करते थे सेक्शंस वो अलग हुआ करते थे और उनके पनिशमेंट के लिए सेक्शंस अलग हुआ करते थे। लेकिन अब जो हमारा बीएनएस है इसमें एक ही सेक्शन में उसके सब क्लॉजेस को बना दिया गया और सब क्लॉजेस को बनाते हुए क्या हुआ कि पहले में डेफिनेशन क्लॉज रख दिया, उनकी परिभाषा बता दी उस अपराध की, और उसके बाद जो है उनके सब क्लॉजेस में ही उसके पनिशमेंट की व्यवस्था कर दी गई, जिससे कि हमारे सेक्शन थोड़े कम हो गए और कुछ को चेंज भी किया गया, कुछ को खत्म भी किया गया। इसके अलावा जो हमारे पुराने चैप्टर्स 23 थे वो अब हमारे केवल 20 अध्याय बचे हुए हैं, 20 चैप्टर ही बचे हुए हैं। ये एक्ट क्या कहता है या इसमें क्या दिया हुआ है, तो जो आपका भारतीय न्याय संहिता है इसमें अपराध के बारे में बताया गया है कि कौन सा अपराध करेंगे तो कितना पनिशमेंट आपको मिलेगा, यानी कि किस अपराध को करने पर कितना पनिशमेंट मिलता है, तो ये चीजें हमारे बीएनएस में बताया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये तीनों एक साथ मिलकर चलते हैं, क्योंकि एक साथ अगर नहीं चलेंगे तो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि अगर कोई अपराध होता है तो अपराध कहाँ होता है, बीएनएस में,
लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई मर्डर हो गया, तो मर्डर होने के बाद मर्डर तो आपका बीएनएस में हुआ, लेकिन इसका प्रोसीजर कहाँ चलेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर लिखाई जाएगी। तो एफआईआर कहाँ होगी, वो आपका बीएनएसएस में दिया हुआ है। उसके बाद पंचनामा होगा, पोस्टमार्टम होगा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, चार्जशीट लगाएगी, उसके बाद किस कोर्ट में चार्जशीट लगेगी, उस कोर्ट का नाम, बाकी चीजें, ये सारी चीजें कहाँ दी गई हैं, ये सारी चीजें बीएनएसएस में दी गई हैं। उसके बाद जो कोर्ट में प्रोसीजर चलता है, तो कोर्ट क्या करता है कि चार्जेस को फ्रेम करता है, अक्यूज को पढ़ के सुनाता है, बताता है कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, क्या वो कन्फेशन करना चाहता है, संस्वीकृति करना चाहता है। अगर वो संस्वीकृति कर लेता है तो पनिशमेंट दे दिया जाता है, लेकिन अगर वो कन्फेशन नहीं करता है, अपने डिफेंस करने की बात करता है, तो एविडेंस एक्ट का जिक्र होता है। और अब एविडेंस एक्ट के तहत एविडेंसेस लाए जाते हैं, साक्ष्य लाए जाते हैं, और उसके बाद जब फाइनली सारा कोर्ट का प्रोसीजर हो जाता है और कोर्ट किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है, किसी जजमेंट पे पहुंचता है, तो जजमेंट में फिर वापस आपके बीएनएस पे आता है। और बीएन चूंकि पनिशमेंट जो लिखा हुआ है वो बीएनएस नहीं लिखा हुआ, बीएनएसएस और बीएसए जो है वो केवल प्रोसीजर का काम करते हैं, वहां पर पनिशमेंट नहीं लिखा हुआ है, पनिशमेंट आपके बीएनएस में लिया हुआ है। तो यहाँ पर ही आएंगे और इसी के सेक्शन के तहत उस व्यक्ति को, उस अक्यूज्ड को या उस क्रिमिनल को पनिशमेंट दिया जाता है। अब बात आती है सबसे पहले कि अपराध क्या होता है। तो अपराध हम किसे कहेंगे, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन कि अपराध क्या है, जिसे किसी कानून ने मना किया हो, यानी कि ऐसा कार्य जिसे किसी कानून ने या किसी लॉ ने मना किया हो और जिसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की हो। यानी कि अपराध की डेफिनेशन क्या है कि संपूर्ण समाज के विरुद्ध किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो किसी कानून द्वारा निषिद्ध किया गया है और दंडनीय बनाया गया है। यानी कि जब तक किसी कानून के द्वारा किसी कार्य को निषिद्ध न किया गया हो, पनिशेबल न बनाया गया हो, तब तक वो अपराध नहीं है। इसी के साथ में अब अपराध अगर हम करेंगे तो अपराध के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, तो यहाँ पर हम आवश्यक तत्व की बात करते हैं। तो जो अपराध है इसमें 4 आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला आपका आता है मानव प्राणी, यानी कि अपराध हमेशा मानव प्राणी, क्योंकि हम बीएनएस किस पे लागू करेंगे, केवल आपके ह्यूमन बॉडी पर ही लागू होगी। जानवर अगर आपको मार दे तो आपकी आईपीसी नहीं लगेगी, बीएनएस नहीं लगेगी, बल्कि अगर आप जानवर को मारते हैं तो आप पर लगेगी। यानी कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कुछ करता है या किसी आपके जानवर को भी करता है, तो वहां पर आपकी बीएनएस अप्लाई की जाएगी, न कि किसी और, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और पर आपकी बीएनएस लागू नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला इसका एसेंशियल एलिमेंट जो है वो मानव प्राणी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दुराशय, यानी कि मेंसरिया, यानी कि जब तक मन में आपके बुरा आशय ना हो, यानी कि आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में जब तक बुरा ना सोचेंगे तब तक कि आप अपराध नहीं करेंगे। अगर किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या किसी के बारे में आपका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ जानते नहीं है, ना ही कोई मतलब है, तो आप उसका कुछ भी अपराध नहीं करेंगे। तो आपके मन में सबसे पहले मानव प्राणी होना चाहिए, फिर उसके मन में दुराशय होना चाहिए। और दुराशय होने के बाद भी जब वो दुराशय उसके मन में आएगा तो वो क्या करेगा, या तो कोई कार्य करेगा या लोभ करेगा। यानी कि आप किसी को कार्य करके भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और कार्य ना करके भी, यानी कि जहां पर आपको कार्य नहीं करना चाहिए था आपने वहां कार्य करके नुकसान पहुंचा दिया, और कहीं पर आपको कार्य करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया कोई काम, तो भी आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्य या लोभ, यानी कि कार्य करके या लोभ करके हम किसी को क्या करेंगे। चौथा इसका एसेंशियल एलिमेंट है क्षति, यानी कि जब तक व्यक्ति को क्षति नहीं हो जाएगी तब तक कि वो चारों स्टेप कंप्लीट नहीं होंगे। चारों एसेंशियल एलिमेंट मिलकर ही किसी अपराध को बनाते हैं। यानी कि मानव प्राणी होना आवश्यक है, दुराशय होना आवश्यक है, कार्य या लोभ होना आवश्यक है और क्षति होना आवश्यक है। जैसे कि एक एग्जांपल आता है कि मान लीजिए मानव प्राणी था, दुराशय भी था, कार्य लोभ भी किया, लेकिन उस व्यक्ति को क्षति नहीं हुई, तो क्या वो अपराध हो गया। तो जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसकी कोई क्षति हुई नहीं, तो हम उसको अपराध में कैसे ले जाएंगे जब तक उसको पता ना हो जाए। जैसे एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और आपकी उससे लड़ाई हो गई है, आप क्या करते हैं कि आप उसको अपने यहाँ चाय पे बुलाते हैं, और चाय पे बुलाने का जो आपका नजरिया है वो ये है कि चाय पे बुलाएंगे और चाय में जहर मिला देंगे और उसको मार देंगे।
अब आपके मारने की इंटेंशन है, यानी कि आप मारा प्राणी भी हैं, दुराशय भी है आपके मन में, और आपने क्या किया कि मारेंगे तो पॉइजन चाहिए चाय में मिलाने के लिए, और पॉइजन घर में कहीं रखा हुआ था पुराना, तो आपने सोचा वही वाला मिला देंगे। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर वो पुड़िया जो पॉइजन की थी वो चेंज कर दी गई, और आपको जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अब वो व्यक्ति आया आपके यहाँ चाय पे, और आपने क्या किया, उसको वही पुड़िया उठा के डाल दी, जबकि वो पुड़िया जो पॉइजन की थी उसको चेंज करके वहां पर चीनी की पुड़िया रख दी गई थी। अब आपने तो अपने अंदाजे में उसके चाय में जहर मिलाया है, लेकिन वहां पर वो चाय में जहर की बजाय वहां पर चीनी मिल गई। अब क्या हुआ कि आपने उस व्यक्ति को पिला दिया, तो आपके पास मानव प्राणी थे, आप दुराशय था, कार्य भी किया आपने, लेकिन जब आपने उसकी चाय में जहर की बजाय चीनी मिलाई है तो उसको क्षति तो होगी नहीं। तो जब क्षति नहीं होगी तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, तो जब पता ही नहीं चला, क्षति ही नहीं हुई, तो क्या ये अपराध हो गया? अब आप उससे पूछने तो जा नहीं रहे कि भाई हमने तुम्हारी चाय में जहर मिलाया, आपको कुछ हुआ नहीं, तो आप पूछेंगे तो नहीं, केवल इंतजार करेंगे कि हाँ इसको हमने जहर पिलाया है, अभी नहीं तो अभी, अभी नहीं तो अभी, ये कभी तो मरेगा। तो ऐसा आप केवल इंतजार करेंगे और उसको कोई क्षति नहीं हुई, इसलिए वो कपराई कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को पता ना चले। लेकिन यहीं पर अगर आप पॉइजन की पुड़िया मार्केट से लाए होते और वहां पर क्या होता कि या तो उसने नकली दे दिया होता या आपने जो है मात्रा कम रखी होती, तो अगर मात्रा कम रहेगी या नकली रहेगी तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि उसकी चाय में जहर है, यानी कि उसको कुछ नहीं तो उल्टियां आएंगी या कुछ भी होगा, तो उसको क्षति तो हो गई, और अगर क्षति हो गई तो वहां पर वो अपराध हो गया, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर मान लिया जाएगा। लेकिन जहां पर क्षति नहीं हुई वहां पर कोई अपराध नहीं होता है। तो दोस्तों आज हमने अपराध, अपराध के आवश्यक तत्व के बारे में पढ़ा, इन चारों चीजों के बारे में देखा। तो आज के वीडियो में केवल दोनों का कंपैरिजन कराना था, क्योंकि प्रेजेंट में जो भी एक्ट आ रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में, वहां पर आपके भारतीय दंड संहिता 1860 और BNS 2023 इन दोनों को ही एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए हम दोनों को ही साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।